नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों आइए आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी के बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो विटामिन चैप्टर हम लोग का चल रहा था दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एनटीपीसी के क्वेश्चंस। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग कौन से रोग में किया जाता है दोस्तों? तो किडनी की खराबी होने पर डायलिसिस किया जाता है। माने गुर्दे के उपचार के लिए हम लोग डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? गुर्दे की खराबी में डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, गुर्दे की खराबी का उपचार डायलिसिस द्वारा किया जाता है, जबकि कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी किया जाता है। कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर विकसित किया गया था। तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो जापान में पहला मानव लीवर विकसित किया गया था तो स्टेम सेल की मदद से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दंत चिकित्साओं द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है N2O एक लाफिंग गैस होता है, इसलिए इसका उपचार जो है दंत रोग में किया जाता है। सूंघने पर हंसी लगने लगती है, इसमें इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। दंत चिकित्सक और छोटे ऑपरेशन में निषेचित के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ये गद्यांश है, इसको पढ़ करके जवाब देना है। क्या है गद्यांश? आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रोटीन ऊर्जा चयापचय जीन के विकास और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा 10 से 35% प्रोटीन होनी चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। बाल और नाखून एक प्रकार की प्रोटीन है जिसे कीरोटिन कहा जाता है। बाल और नाखून जो है कीरोटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर को वजन बढ़ा देता है। तो इसके अनुसार हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही ऑप्शन को मुझे चुनना है। पहला ऑप्शन है, अपने किसी भी कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो प्रोटीन जो है शरीर में इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी भी कार्य में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होती है। सही है, पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। बालों को चमकदार और लंबा और काला बनाता है, ये गलत हो जाएगा। बाल जो है केरोटिन का बना होता है, केराटिन प्रोटीन का, लेकिन उससे प्रोटीन से चमकदार लंबा ये सब नहीं होते हैं। वजन नहीं बढ़ता है, गलत बात है। वजन बढ़ जाता है ज़्यादा प्रोटीन की सेवन करने से। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा लुकोसिन। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है लुकोसिन। सफ़ेद दाग का सामान्यतः त्वचा की लाइलाज बीमारी, सफ़ेद दाग जो है लाइलाज बीमारी माना जाता है, किंतु रक्षा
अनुसंधान विकास संस्थान DRDO के वैज्ञानिक द्वारा विकसित लुकोसिन नामक हर्बल द्वारा इस रोग के इलाज में काफ़ी प्रभावकारी साबित हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद 39 नंबर आ जाएगा दोस्तों। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर की दिल की पल्स दर जांच किया जाता है। मानव शरीर में पल्स दर या हृदय स्पंदन दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। एक स्वस्थ या वयस्क मनुष्य के शरीर पल्स दर जो होता है 70 से 80 बार प्रति मिनट, 70 से 80 टाइम्स पर मिनट रखते हैं। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं, जबकि अधिवृक्क, जिगर और फ्यूस या पिट्यूटरी एक ग्रंथि है। पित्ताशय में पित्त का भंडार होता है। यकृत से आयपित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम हाइपोथेरेपी कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया कहते हैं जब शरीर में सामान्य तापमान से कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया शरीर की वह स्थिति है जिसमें तापमान सामान्य दर से 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट कम हो जाती है। ऐसा ज़्यादातर बच्चे और वृद्ध में प्रभाविकारी होते हैं। बच्चे और वृद्ध में प्रभावित होते हैं। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर क्यों होती है? दर क्या होती है ये पूछा गया है। तो सामान्य रूप से हम ऐसे वयस्क में 70 से 80 माना जाता है। ऐसे 72 टाइम्स 72 टाइम्स पर मिनट माना जाता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखेंगे तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 100 मानेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, इसलिए सुटेबल आंसर मेरा ये रहेगा। कम से कम अगर धड़केगा तो 60 बार और अधिक से अधिक ज़्यादा धड़कने लगा तो 100 बार, इसलिए सही आंसर ये हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है, एसर्शन है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह औसत मौत का कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर मौत का कारण बनता है। इसका रीजन दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, सही बात है। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हीमोग्लोबिन को मिल करके ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है और हमारे ब्लड को साफ करता है। लेकिन यहाँ पर मोनोऑक्साइड मिल जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रक्त में स्थिरता आती है, जिसके कारण दिल की धड़कनें, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। अगर इस तरह से ज़्यादातर अगर होता रहेगा तो हमारी मौत हो सकती है। तो आइए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हीमोग्लोबिन के प्रतिबंधता में ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है। अधिक देर तक यह स्थिति रहने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? मुंह से गुदा तक 9 मीटर लंबा होता है। पूरा माउथ से लेकर के एनस तक जो है 9 मीटर का होता है। पूरा पाचन तंत्र औसतन लंबाई 9 मीटर का होता है। इसमें आंत की लंबाई 8 मीटर होती है। 8 मीटर जो है हमारे आंत की लंबाई हो जाती है, जिसमें छोटी आंत सबसे बड़ी होती है जो कि 7.5 मीटर लंबी होती है, जबकि बड़ी आंत जो है 1.5 मीटर लंबी होती है। तो पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो 9 मीटर का होता है, जिसमें छोटी आंत ही 7.5 मीटर, बड़ी आंत 1.5 मीटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पूरा जो आंत का सिस्टम जो है वो 8 मीटर का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है, जो कि ल्यूकेमिया क्या करता है, कौन सा मानव रोग? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया को हम सफेद रक्त कोशिका कैंसर भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ल्यूकेमिया को सफेद रक्त कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषक मीना-माटा रोग के कारण होता है? तो मीना-माटा रोग मिथाइल मरकरी के कारण होता है। मिथाइल मरकरी से प्रदूषित जल मीना-माटा रोग का कारक होता है। इस बीमारी को सर्वप्रथम 1956 में जापान के मीना-माटा शहर के निकट मछुआरों में देखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगर ये ज़्यादा दिन तक रहता है तो क्या होता है, कमजोरी होने लगता है, मांसपेशियों में अंधापन होता है, पक्षाघात होता है, अंत में मृत्यु हो जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत बल्क डैश से बना होता है? तो दंत बल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। मानव शरीर में दंत बल्क जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसमें पाए जाने वाले प्राथमिक खनिज जो होता है हाइड्रोक्सी एप्टाइट है, जो एक क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमिया। हाइपोथैलेमिया में भूख, प्यास, पितृत्व तथा ताप नियंत्रण के केंद्र होते हैं। यह शरीर के अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा समस्थैतिकता में इसका बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। एक ग्रंथि है जो कि पुरुषों में मूत्र के निकट स्थित होती है। सामान्यतः जब अधिक उम्र हो जाता है तो इसका आकार जो बढ़ने लगता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मूत्र नली या मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है और पेशाब की स्थिति बनने लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मांसल नलिकाएं होती है जो कि मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। तो कौन सी जो है मांसल नलिकाएं होती है? मूत्रवाहिनी एक मांसल नलिकाएं होती है जो कि मूत्र
को गुर्दों से मूत्राशय की तरफ ढकेलती है। मूत्रवाहिनी जो होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस अर्थात बाह्य त्वचा मानव शरीर का सबसे बाहरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण पथरी बनने लगती है, पथरी हो जाती है। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होने से पथरी बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है? कैल्शियम का जो है समृद्ध स्रोत क्या है? गाजर है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। फिर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत, कैल्शियम से भरपूर स्रोत कौन सा नहीं है? तो गाजर नहीं है। और ये सभी कैल्शियम, पनीर में कैल्शियम रहते हैं, कोलाड ग्रीस में कैल्शियम होते हैं, अंजीर में कैल्शियम होते हैं, लेकिन गाजर में कैल्शियम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गाजर में होता क्या है? तो विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर की उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होती है? तो ग्लूकोज की अधिकता होने से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, शुगर रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा में मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। इसके उपचार हेतु इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन का उपयोग डायबिटीज का उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल से संबंधित है। विटामिन ए रेटिनॉल से संबंधित है। इसका सही विश्लेषण हम लोग देखते हैं दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी या जीरोप्लैथीमिया नामक रोग होता है। यह विटामिन संक्रमण रोकने में भी सहायता करता है। अगर विटामिन की कमी होगी तो विटामिन की कमी के कारण रोग हो जाता है। अगर विटामिन ए बना रहेगा तो हमारे शरीर को विटामिन रोग होने से बचाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। गाजर में विटामिन ए सर्वोत्तम स्रोत है। प्रति 100 ग्राम गाजर में विटामिन ए की मात्रा जो होती है 16,706 IU होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत गाजर है, अभी तुरंत पढ़े हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो रक्त के थक्के बनने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। विटामिन के यकृत में प्रोथेमिनिया नामक पदार्थ के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। इसके लिए इसे रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इससे क्या होता है? तो विटामिन के से रक्त में थक्का बनने में सहायता करता है। नेक्स्ट एसर्शन रीजन का है। एसर्शन में है बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। बेरी विषाणु जनित रोग है? नहीं, बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन की कमी बीमारी का कारण बनता है। सही है दोस्तों, ये एसर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही, ए गलत है। इसका ए गलत है लेकिन रीजन सही है। इसका यही होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होती है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होती है? विटामिन सी की कमी से
स्कर्वी रोग होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है। मुख्यतः नींबू वंश में पाए जाने वाले जो भी होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। यह कोलेजन तंतुओं, हड्डियों में मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन में निर्माण होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो कॉड लिवर तेल माने मछली का तेल जो होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस चीज़ की कमी होगी? रिकेट्स मतलब विटामिन डी की कमी होगी। विटामिन डी की कमी से बच्चे में सूखा रोग, जिसको रिकेट्स कहते हैं, सूखा रोग, वो किस कारण से होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां छीन, लचीला और टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं विटामिन डी को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है दोस्तों। कॉड लिवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। कॉड लिवर तेल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, ये सही है दोस्तों। और कॉड लिवर तेल कॉड मछली के लिवर से निकलता है, तो ये गलत है। वो कोई भी मछली के तेल से निकल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, ये सच है लेकिन ए और बी दोनों सही है। मतलब कॉड लिवर जो है मछली के तेल से निकलता है, ये भी सही है, लेकिन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं है। रीजन जो है एसर्शन की सही व्याख्या नहीं दे रहा है। कॉड लिवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। इससे कॉड मछली के यकृत से निकलता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कॉड लिवर जो है उससे क्या होता है? विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। अब कॉड लिवर जो मिलता कहाँ है? कॉड लिवर तेल जो है मछली के लीवर से निकलता है। ये दोनों सही है, लेकिन इसका एसर्शन का करेक्ट रीजन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, सही व्याख्या नहीं किया गया है। तो ये दोनों बातें सही है, लेकिन विटामिन के कॉड लिवर में क्यों होता है सो चीज़ तो नहीं दिया गया है, तो इसलिए दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं, सही व्याख्या नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।